हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा गांधीयन इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस यूनिट के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और उसके मीनिंग और टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारी कंट्री का बैकबोन माना जाता है, हमारी नहीं कोई भी कंट्री का ये बैकबोन माना जाता है, बिकॉज अगर कोई भी कंट्री को ग्रो करना है ना तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बात करें तो कोई भी कंट्री की, नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ना कंट्री में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्री, पॉवर्टी इरेडिकेशन, या हम कहेंगे पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि पॉवर्टी हटाने के लिए ये बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, और एग्रो रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर रिलेटेड उन सब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मतलब होता है कि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में डेवलप करना और इंप्रूव करना, उसको ही हम लोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती है, तो इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और भी एसेंशियल फैसिलिटीज और सर्विसेज जो कि कोई भी एक रूरल सेक्टर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, वो सारी चीजें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाती है। आगे बात करें इसका मीनिंग, तो यहां पे मैंने जो डेफिनेशन दी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की वो अकॉर्डिंग टू द अमर्त्य सेन है, जो कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है हमारे इंडिया के। वो ऐसा कहते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड सर्विसेज। मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक तरह से बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक सर्विसेज है रूरल एरियाज के अंदर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, सैनिटाइजेशन आ जाता है, हेल्थ केयर आ जाता है, एजुकेशन और जो भी मार्केट है उन सबका एक्सेस किसके अंदर आ जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये कहा था अमर्त्य सेन ने। तो आप एग्जाम के अंदर ये वाला डेफिनेशन जरूर लिखना, बहुत इजी डेफिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने टाइप्स है। तो यहां पे मैं आपको 8 तरह के टाइप्स एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, हाईवेज है, रेलवेज है, जो कि गांव से कनेक्ट होते हैं। रूरल मतलब होता है गांव, तो गांव से जितनी भी चीजें कनेक्ट होती है वो सब इसके अंदर आ जाती है। और गांव को किससे कनेक्ट किया जाता है, शहर से, अर्बन एरिया से, अर्बन सेंटर से। और यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट, सर्विस का मूवमेंट एज वेल एज लोगों का मूवमेंट गांव से शहर तक, शहर से गांव तक पूरा होना चाहिए। इस वजह से कोई भी कंट्री के अंदर या इंडिया की बात कर ले तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तभी माना जाएगा जब वहां पे अच्छे रोड्स होंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होगी, जिसमें ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ रोड में पर्सनल गाड़ियां ही चले, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, जहां रेगुलर बसेस चलती है, ट्रेन चलती है, फिर प्रॉपर एयरपोर्ट्स होने चाहिए, सी पोर्ट्स होने चाहिए, जहां पे भी एप्लीकेबल हो एयरपोर्ट और सी पोर्ट। तो कहने का मतलब अगर कोई कंट्री डेवलप होना चाहती है तो उस कंट्री का रोड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए, तभी जाके उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सबसे पहला था। आगे मैं आपको बता दूं कि हमारा बीकॉम सेम 1 की जो बैच है, जिसमें हम लोग आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2 और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एज वेल एज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गांधीयन इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो अपनी एग्जाम के अंदर तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, एज वेल एज इस नंबर का कांटेक्ट करके भी आप हमारी बैच में जुड़ सकते हो, जिसमें आपकी प्राइस है पूरे सेम की 1999 और एग्जाम नजदीक है। आपको आईएमपी क्वेश्चन से लेकर हर एक तरह की हम आपको हेल्प करेंगे। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में जुड़ जाए। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है टाइप्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेकंड, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। अब देखो रूरल कम्युनिटीज होती है ना, उनके पास एक्सेस होता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का, मतलब उनको मिलना चाहिए कि भाई अच्छा पीने को पानी मिलना चाहिए और अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती है, तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी पता है ना आपको, बड़ी बड़ी टंकियां होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है और सारे घर तक वो पानी जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है। फिर वेल्स या हम कहेंगे बोर होल्स,
पाइपलाइंस या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जिसकी वजह से सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए जो भी लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उन सबको। और प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर पानी घर घर तक पहुंचना चाहिए और प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज भी गांव के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जाके लोग अच्छे से जी पाएंगे और ये बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो रूरल एरियाज के अंदर जो है वो रिलायबल और अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो अलग अलग एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके, ठीक है। इसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में किसकी बात की गई है, तो यहाँ पे पावर जनरेशन प्लांट सेटअप करने चाहिए गांव के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, विंड टर्बाइंस यानी कि बड़े बड़े पवन चक्की जो हम कहते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू मॉडर्न कुकिंग फ्यूल्स, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल्स भी होने चाहिए जिससे क्या हो सके सारे घर तक एलपीजी अवेलेबल हो, जिससे क्या कर सके वो लोग अपने घर पे अच्छे से खाना बना सके। तो ये सारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी गांव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फोटो, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, विंड मिल लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जरूरी है, एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें फोर्थ, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीफोन नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना गांव तक और मोबाइल कनेक्टिविटी सर्विस पहुंचाना, ठीक है, जिससे मतलब जो एक ब्रिज है वो डेवलप हो सके, गांव में भी डिजिटल डिवाइड ना हो। मतलब हम कहेंगे कि गांव और शहर पिछड़े ना रह जाए, शहर तो आगे ऑलरेडी एडवांस होते हैं तो गांव भी पिछड़े ना रह जाए, एक ब्रिज क्रिएट कर सके टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। और देखो ये सबसे क्या होगा पता है, रूरल सेक्टर, रूरल एरिया डेवलप होगा। अब रूरल एरिया जितना डेवलप होगा ना उतना ज्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो रूरल कम्युनिटीज जो होती है ना उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और उससे क्या होगा कि लिटरेसी बढ़ेगी और उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो होता है स्कूल का वो होना चाहिए, कॉलेजेस खुलनी चाहिए, लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए, कंप्यूटर लैब्स होने चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। वोकेशनल मतलब होता है स्किलफुल ट्रेनिंग या नॉलेजेबल ट्रेनिंग, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके कोई भी स्टूडेंट को। और एजुकेशन प्रमोट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट भी रूरल एरियाज में होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी ना अर्बन एरियाज के अंदर तो अवेलेबल होती है, बट साथ साथ में रूरल एरियाज में अवेलेबल होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है नंबर 6 और वो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ बहुत जरूरी है। देखो हर गांव के अंदर एक्सेसिबल और वेल इक्विपाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है गांव के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके लिए। अब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, उसमें हॉस्पिटल्स आ जाती है, क्लिनिक्स आ जाते हैं, डिस्पेंसरीज आ जाती है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, एम्बुलेंस है या टेली मेडिकल सर्विस है, यानी कि फोन करके तुरंत घर पे डॉक्टर आ जाए, ठीक है। और ये सारी चीज टाइमली मिलनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी डिलीवर होनी चाहिए हर गांव के लोगों तक, तो ही जाके उनकी सेहत ठीक रह पाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे। तो इस वजह से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर एक गांव में डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो रूरल एरियाज जो होता है ना वो ज्यादातर डिपेंड किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर पे यानी कि खेतीबाड़ी पे, कि अगर रूरल सेक्टर यानी गांव के एरियाज को डेवलप होना है तो उनकी प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। तो सोचो अगर हम एग्रीकल्चर को ही डेवलप कर दे तो उनका डेवलप अपने आप हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती है, तो उसमें इंवॉल्व होती है इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटीज में वेयर हाउस आ गया, कोल्ड स्टोरेज आ गया, फिर रूरल मार्केट्स हो गए जिसमें बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस मतलब होती हो, ठीक है, जहां कोई भी फार्मर जाके बेच सके, वहां खरीदार आके खरीद सके। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हर एक रूरल एरिया में हर एक फार्मर तक, और सपोर्ट करना है एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और फार्मर वेलफेयर को प्रमोट करना है। वेलफेयर का मतलब होता है डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे यही देके रखा है कि हम कैसे करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है एग्रीकल्चर का तो अपने आप लोगों का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, लास्ट है नंबर 8 है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, एक मार्केट क्रिएट करना है, एक लिंक क्रिएट करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रूरल इकोनॉमी के लिए। अब इसमें क्या क्या है, तो देखो एक होलसेल मार्केट सेटअप करना है, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जितने भी फार्मर्स है वो यहाँ लाके बेचते हैं, होलसेल मार्केट है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, फार्मर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज डेवलप करनी है, रूरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करनी है और स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जिससे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वो वहां पे स्टोर कर सके और जब चाहे तब वो मार्केट में बेच सके। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स का भी ग्रोथ होगा और जो भी लोग गांव में रह रहे हैं उन सबका भी ग्रोथ होगा। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी पार्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।